नमस्कार। आज मैं आप सबके बीच मॉड्यूल 11 अर्थात शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन में आईसीटी के एकीकरण से संबंधित शिक्षक प्रशिक्षण डायरी के कुछ मुख्य बिंदुओं को चार्ट के रूप में दर्शाना चाहती हूँ। इसके लिए मैंने एक रजिस्टर भी तैयार किया है जिसमें मैंने इसके मुख्य बिंदुओं को यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन इस पूरे मॉड्यूल 11 में टीपेक मॉडल को फोकस किया गया है जिसमें बहुत सारे कठिन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि शिक्षक को अपने छात्रों को एक विषय को प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है। टीपेक मॉडल हमें शिक्षा में प्रौद्योगिकी के एकीकरण के लिए एक नया फ्रेमवर्क प्रदान करता है जिसे कि टीपेक मॉडल कहा गया है। हम सभी जानते हैं कि एक टीचर के पास सामग्री ज्ञान अर्थात कंटेंट नॉलेज होता है, अर्थात उसे क्या पढ़ाना है, किस विषय को पढ़ाना है और उससे संबंधित कौन सी विषय वस्तु पढ़ानी है, जिसे कि सीके कहा गया। साथ ही उसके पास इस सामग्री ज्ञान को पढ़ाने के लिए किस पेडागोजी का उपयोग करना है, कैसे करना है, गतिविधि मॉडल के द्वारा, पूछताछ के द्वारा, समूह चर्चा के द्वारा, इसे शैक्षणिक ज्ञान अर्थात पीके पेडागोजिकल नॉलेज के अंतर्गत रखा गया है। जब हम इन दोनों को एक शिक्षक प्रभावी शिक्षण के लिए जब इन दोनों का उपयोग करता है तो यहाँ पर एक ओवरलैप क्षेत्र प्राप्त होता है जिसे कि पीसीके अर्थात पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज शैक्षणिक सामग्री ज्ञान कहा गया है। लेकिन वर्तमान में 21वीं शताब्दी में 21st सेंचुरी के अंतर्गत हमें जो हमारे स्किल्स हैं उनको प्राप्त करने के लिए टेक्निक का भी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और जब हम अपने इन दोनों ज्ञान के आधारों के साथ टेक्नोलॉजिकल नॉलेज को जोड़ लेते हैं तो उसे टीके कहा जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब इसे एक वेन आरेख के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो यहाँ पर दो ज्ञान के क्षेत्र एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, तो इनके साथ हमें एक तीन कुछ और ज्ञान के आयाम प्राप्त होते हैं टीपीके अर्थात जहाँ पर हमने टेक्निकल और पेडागोजिकल ज्ञान को यूज किया, इसे तकनीकी शैक्षणिक ज्ञान टीपीके कहा गया। जहां पर हम सामग्री ज्ञान के साथ टेक्निक को यूज करते हैं तो ये जो ओवरलैपिंग हिस्सा है ये टीसीके अर्थात टेक्नोलॉजिकल कंटेंट नॉलेज कहलाया। तो और इन सब के बीच में यहाँ पर ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, जो फोकस हमको करना है ये है टीपीएसीके अर्थात टीपेक। यहाँ पर हम टेक्नोलॉजिकल पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज यहाँ हमें अपनी शिक्षा क्लासरूम के बीच में लेकर जाना है। इन सभी वेन आरेख को के चारों ओर एक गोल राउंड सर्कल बनाया गया है जिसे कि संदर्भ नॉलेज, यहाँ पर इसे एक्सके से डिनोट किया गया है। संदर्भ नॉलेज अर्थात एक शिक्षक को इन सभी चीजों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा, तभी वह टीपेक मॉडल को अपनी क्लास में फॉलो कर पाएगा। संदर्भ अर्थात उसे संसाधनों का किस डिजिटल प्लेटफॉर्म का वह यूज करेगा, कौन से लर्निंग मटेरियल का किन एनसीईआरटी वेबिनार प्लेटफॉर्म है उनका यूज कर सकते हैं। और ए टू ग्रेड दिया गया है। विद्यार्थी के बारे में आपको जो 5 आयाम समझाए गए अर्थात उसके आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक, वह किस क्षेत्र से आ रहा है, उसका पूर्व ज्ञान क्या है, तो जो उसके 5 आयाम है उनके अंतर्गत आपको विद्यार्थी का नॉलेज होना चाहिए। साथ ही अनुभव यानी यहाँ पर आप अपने सीखने के अनुभव को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर आपको इस मॉड्यूल में 2 कठिन बिंदुओं को दिया, 2 कठिन शब्द दिए गए हैं अर्थात फ्लिप्ड क्लास का यूज करना, ब्लेंडेड लर्निंग यूज करना। फ्लिप्ड का क्लास यानी आजकल हम देखते हैं ऑनलाइन लेक्चर्स घर पर आसानी से सुविधा अनुसार भी ले सकते हैं और अगले दिन क्लास में उसी लेक्चर से जुड़े असाइनमेंट को पूरा भी कर सकते हैं। इसके बारे में हम फ्लिप्ड क्लास के बारे में जानते हैं। और ब्लेंडेड लर्निंग अर्थात मिश्रित प्रणाली यानी हम पाठ्यक्रम का एक भाग कक्षा में कर लेते हैं और दूसरा ऑनलाइन संसाधनों के माध्यम से करते हैं। यानी जो ब्लेंडेड लर्निंग होती है उसमें समय, जगह, विधि और गति का नियंत्रण विद्यार्थी के हाथ में होता है। इस प्रकार इन अनुभवों के आधार पर हम कौन से अपने बुनियादी ढांचे को ध्यान में रखते हुए अपने क्लासरूम में कौन सी आईसीटी का उपयोग कर सकते हैं, ये एक शिक्षक को जागरूक होना पड़ेगा। साथ ही निष्ठा और एफएलएन के द्वारा जो हमें प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं उसको हम किस तरह यूज करेंगे, उद्देश्य, एटीट्यूड, इस प्रकार इस पूरे टीपेक मॉडल के लिए हम इस तरह इसे वेन आरेख के द्वारा समझ सकते हैं और आईसीटी से जुड़कर कुछ हद तक हम अपने क्लासरूम में इन चीज़ों को पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद।